नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है सीईटी समान पात्रता परीक्षा, उसमें कंप्यूटर को लेके आप लोगों से डिस्कस करने के लिए जुड़े हुए हैं कि कंप्यूटर के जो पुराने सालों में प्रश्न पूछे गए, आपका ग्राम सेवक रहा, जो पटवार रहा, इन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न है उनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा देता हूं, क्योंकि अधिकांश कई बार क्या है कि क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं और उसी फिनोमिना पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिस फिनोमिना पे पहले क्वेश्चन पूछ रखा है। तो हम लोग वन बाय वन जो अभी 2022 में परीक्षाएं हुई, फिर 2021 में 20 में उन सारी परीक्षाओं में जो प्रश्न आए वो चैप्टर वाइज करवाऊंगा मैं आपको। तो जो चैप्टर अपन प्रारंभिक चैप्टर है आपके सिलेबस में, एक पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो है कंप्यूटर का परिचय, विशेषताएं, और एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में आए हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं। मैं आप लोगों को कई बार बताता हूं कि सफलता के लिए प्रयास आपको ही करना है और उसके लिए हम लोग आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन चलना किसको है? सफलता के लिए चलना आपको ही है। कर्म पथ पर तुम चलते रहो, एक दिन मंजिल मिली ही जाएगी। कर्म पथ पर तुम चलते रहो, एक दिन मंजिल मिली ही जाएगी। जो पहुंचे तुम सफलता के शिखर पर, तो एक दिन ये दुनिया भी आपके संघर्षों की गाथा गाएगी। दुनिया आपको तभी याद रखेगी दोस्तों जब आप सफलता जो है वो प्राप्त कर लोगे या संघर्ष को सफलता में तब्दील कर दोगे। जो इसके लिए मैंने आप लोगों को कई बार ये जो कंप्यूटर के लिए किताब बताई भी है, दक्ष कंप्यूटर बुक, इसको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत ही छोटी किताब है, बहुत ही कम टाइम में आप बहुत अच्छा कवर कर पाएंगे। तो इस किताब की स्टडी करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जो कंप्यूटर है वो दक्ष की जो कंप्यूटर बुक है उससे पढ़े, धर्मेंद्र यादव जी के जो मार्गदर्शन में किताब है इससे पढ़े। अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो प्रथम क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया राजस्थान कंप्यूटर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर की एक अच्छी स्टैंडर्ड एग्जाम है ये कंप्यूटर अनुदेशक। जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है, जो एग्जाम हुई थी, जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम हुई थी 19/6/22, इस परीक्षा में पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई क्या होती है? कोई भी मशीन है आपकी, जैसे रोबोट है, रोबोट मानव की तरह व्यवहार करने का प्रयास करता है ना। अपन किसी भी मशीन में ऐसी बुद्धि विकसित करने की कोशिश करें कि ये मनुष्य की तरह व्यवहार करने की कोशिश करे, तो वो होती है कृत्रिम बुद्धि। ये कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा जो लेके आए वो लेके आए जॉन मेकार थे। कौन लेके आए? जॉन मेकार थे। हालांकि इसमें योगदान एलन ट्यूरिंग का भी है, लेकिन इसको प्राथमिक तौर पे जनक किसको माना जाता है? जॉन मेकार थे को। जो कृत्रिम बुद्धि है इसकी अवधारणा कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में विकसित हुई। ये क्वेश्चन भी कई बार आपको पूछ लिया जाता है। अपन लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उससे जो संबंध रखने वाले अन्य क्वेश्चन है वो भी जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये जो था, ये जो आपकी एआई है, कृत्रिम बुद्धि है, इसकी जो अवधारणा विकसित हुई वो 5वीं पीढ़ी में हुई। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? 5 पीढ़ियों में। पहली पीढ़ी 42 से 55, दूसरी पीढ़ी 55 से 64, तीसरी पीढ़ी 64 से 75, चौथी पीढ़ी 75 से 89, 5वीं पीढ़ी 89 से वर्तमान तक। तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में जो एआई आया, उस एआई की जनक कौन है? जॉन मेकार थे। आपको बिल्कुल याद रखना है, एक अच्छी एग्जाम थी कंप्यूटर अनुदेशक, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? देखो, मैंने आप लोगों को जैसे ये कंप्यूटर के प्रकार जो पढ़ाए, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर पढ़ाया, कंप्यूटर की पीढ़ी बताई, उसमें आपको पीढ़ी वाइज कुछ कंप्यूटर्स भी बताए थे। पहली पीढ़ी जो थी उसमें एनियक, एनियक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड जो आपका कंप्यूटर था जो, वो एनियक था। तो एनियक जो है वो आपका पहली पीढ़ी में ही डेवलप हुआ। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये, ठीक है। एक बात करते हैं यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आपका ऐसा कंप्यूटर था यूनिवेक, जो जनरली व्यापारिक कार्यों के लिए प्रयोग में आता था। तो ये कंप्यूटर भी आपका कब डेवलप हुआ? ये भी आपका जो है
प्रथम पीढ़ी में ही डेवलप हुआ। अब प्रथम पीढ़ी में एक जो कंप्यूटर मैंने आपको थर्ड जनरेशन में बताया था, पीडीपी, पर्सनल डाटा प्रोसेसर। तो पीडीपी कंप्यूटर ऐसा रहा जो इस प्रथम पीढ़ी है उसमें विकसित नहीं हुआ। तो पीडी इसका ऑप्शन क्या आएगा, पीडीपी सेकंड ऐसा कंप्यूटर था जो प्रथम पीढ़ी में डेवलप नहीं हुआ। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसका कार्यकाल आपको बताया है 1942 से 55, और पहली पीढ़ी में कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब यूज आई थी जो है। तो ये जो कंप्यूटर था पीडीपी सेकंड, ये प्रथम पीढ़ी में नहीं यूज हुआ या नहीं डेवलप हुआ। अब आगे चलते हैं। ये जो है आपका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 18/22 को आयोजित हुई थी, उस परीक्षा में आया हुआ है। आगे चलते हैं। अभी काफी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। IBM 1401 है, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 28/12/2021 को आयोजित हुई थी ये परीक्षा। और ये जो परीक्षा है उसमें कंप्यूटर के जो आपके क्वेश्चंस आए थे वो काफी अच्छे लेवल के आए थे। तो और इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट ने जो कंप्यूटर को अच्छी तरह से पढ़ाया, जिस स्टूडेंट ने उस स्टूडेंट ने बिल्कुल कर लिए थे। तो आपको जो दक्ष कंप्यूटर बुक है उसमें भी दिया हुआ मिलेगा इसका एग्जांपल। IBM 1401 है। IBM 1401 जो है आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था। कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था, द्वितीय पीढ़ी का। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक थी, 55 से 64 थी। और दूसरी पीढ़ी में आपको पता है ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। यह आपका ग्राम सेवक है जिसको आप कह देते हो ग्राम विकास अधिकारी, उस परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अभी अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में लाया गया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी 28/12/2021। ये भी प्रश्न ग्राम सेवक में पूछा गया है। आपको पता है जो लैपटॉप है, लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, ठीक है। और इसको मार्केट में जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, इप्सन ऐसी कंपनी है जो सर्वप्रथम लैपटॉप को मार्केट में लेके आई, और ये 1981 में लेके आई। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। ये क्वेश्चन आपको बताया है राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी जो एग्जाम थी उसमें पूछा गया है। जो क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब देखो, कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है। हम एक एक को टेली करेंगे। आपको बताया पहली पीढ़ी से चलना चाहिए, तो वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में थी, बिल्कुल ठीक है। ट्रांजिस्टर दूसरे में था, तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज भी प्रथम में अपन मान लेते हैं कि प्रथम पीढ़ी में थी। ENIAC जो कंप्यूटर है वो कौन सी पीढ़ी में था, बिल्कुल पहली पीढ़ी में था, ठीक है। फिर दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर डेवलप हुए। ट्रांजिस्टर जो है वो दूसरी पीढ़ी में आपका स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज आया ट्रांजिस्टर, ठीक है। फिर तृतीय पीढ़ी की बात करें, CDC 6600। CDC 6600 क्या था, एक ऐसा कंप्यूटर था जो कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन जो अमेरिका की कंपनी थी उसके द्वारा बनाया गया। ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर था। क्या था, सुपर कंप्यूटर था ये, ठीक है। और ये जो तीसरी पीढ़ी का प्रारंभिक कार्यकाल था उसके अंदर विकसित हुआ जो है CDC 6600। तो ये थर्ड जनरेशन का हो गया। VLSI, क्योंकि ये 64-65 के आसपास डेवलप हुआ। ये 42 से 55 पहली पीढ़ी, ये 55 से 64, ये 64-65 के आसपास डेवलप हुआ, तो ये थर्ड हो गया। VLSI चौथी जो पीढ़ी थी उसमें प्रयुक्त हुआ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपको स्विचिंग बताई थी कि तृतीय पीढ़ी में अपना जो है ICI इंटीग्रेटेड सर्किट IC का आविष्कार था, JSKIL भी। तो जो थर्ड जनरेशन में ICI उसको अपन ने बांटा था SSI, MSI और LSI में, ठीक है। अब VLSI जो स्विचिंग के रूप में चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर भी आ गया था। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर, कई बार सवाल पूछा जाता है, इंटेल 4004। तो जो चौथी पीढ़ी में आ गई VLSI, पांचवी पीढ़ी में आ गया आपका परम 8000 सुपर कंप्यूटर है भारत का पहला, जो 1991 में डेवलप हुआ। तो परम पांचवी पीढ़ी में आ गया। तो पीढ़ी वाइज जो सीक्वेंस है वो कौन सा है, ये ऑप्शन डी सही है आपका। ENIAC, ट्रांजिस्टर, CDC 6600, VLSI और परम, बिल्कुल। और ये भी आपका ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कंप्यूटर की पीढ़ियों से काफी क्वेश्चन आए। कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 एंड स्तंभ 2 पर विचार करें। आप लोग खुद भी
इसका सुमेलन कर सकते हैं। आपको पता है ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में आया था? ट्रांजिस्टर तो ऑब्वियसली सी बात है पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आई, दूसरी पीढ़ी में क्या आया था? ट्रांजिस्टर। तो दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर, ठीक है। VLSI जो आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये को अभी अभी अपन ने डिस्कस किया, ये आया था चौथी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में आया था? चौथी पीढ़ी में। और मशीन लैंग्वेज आई थी पहली पीढ़ी में, ठीक है। और परम जो सुपर कंप्यूटर आपको बताया मैंने अभी जस्ट पहले डिस्कस किया, इससे पहले वाला क्वेश्चन, पांचवी पीढ़ी में आया था परम। परम 8000 जो सुपर कंप्यूटर था भारत का सबसे पहला, परम 8000, ये आया था 1991 में, 1991 में। और भारत में सुपर कंप्यूटर सबसे पहले जिस कॉर्पोरेशन ने बनाया वो था सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका मुख्यालय पुणे में है। तो बिल्कुल आसानी से सोल्व हो रहे। नहीं, आपको जो पीढ़ियां पढ़ाई कंप्यूटर की उसमें मशीन लैंग्वेज प्रथम पीढ़ी में बता दी, ठीक है। आपको ट्रांजिस्टर बता दिया दूसरी पीढ़ी में, VLSI बताई चौथी पीढ़ी में, परम जो सुपर कंप्यूटर था वो पांचवी पीढ़ी में। तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो रहा है। ये इसके ऑप्शंस थे। तो ऑप्शन इसका जो मैंने आपको बता ही दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लें, क्योंकि इसको मैच कर दिया है, ठीक है। अब कृत्रिम बुद्धि, मैंने आप लोगों को बहुत थोड़ी देर पहले ही बताया था ये सवाल, कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी? लाइब्रेरियन ग्रेड 2 एग्जाम 2/8/2020। देखिए हमने एग्जाम के आगे इसकी डेट भी लिखी है, क्योंकि क्वेश्चंस ऑथेंटिकेट जो उस एग्जाम में आए हुए हैं वही कलेक्ट किए हैं। भले कोई क्वेश्चन हम कलेक्ट कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, लेकिन हमने कलेक्ट वही किया है जो हम लोगों को जिस क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी मिली है कि ये क्वेश्चन वास्तव में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम लोगों ने कलेक्ट किया। कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर, मैंने कहा पांचवी पीढ़ी, आपको पहले भी बताया है कंप्यूटर की जो पांचवी पीढ़ी है उसमें कृत्रिम बुद्धि के उदाहरण है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और AI आधारित पहला कंप्यूटर इंडिया में IIT जोधपुर में लगाया गया। AI क्या है कि कोई मशीन मानव की तरह व्यवहार करने लगे, ये AI के उदाहरण हो गए। किस जो है, अबे आपका जो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इससे आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया? लाइब्रेरियन ग्रेड 3 24/12/2019 को आया हुआ प्रश्न है। किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया? नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, ISI कलकत्ता, इंस्टॉक और DRTC। ISI कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता ने सबसे पहले जो भारत में कंप्यूटर का प्रयोग किया। एक कंप्यूटर लाया गया था इंग्लैंड से, HEC2M। कौन सा लाया गया था? HEC2M, जिसको कहां लगाया गया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया। और ये भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर था, 1955 में लगाया गया भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में इस HEC2M को। इसके कारण ही ये कहा जाता है कि किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया? भारत में कंप्यूटर का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग देखने जा रहे हैं, और आप पहले भी देखने से समझ गए होंगे, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? लाइब्रेरियन ग्रेड 3 24/12/2019। ये है माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, यूनिवेक, एनिएक। एनिएक जो है, यूनिवेक 1 दे रखा है, ये यूनिवेक देता तो पहली पीढ़ी में आ जाता। तो एनिएक जो दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। मैंने आप लोगों को बताया था पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ था। और ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था आपका? बिल्कुल पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में, देखिए सुपर कंप्यूटिंग जो है मैंने आप लोगों को बताया, सुपर कंप्यूटर सबसे पहले जो है CDC 6600 बना, ठीक है, CDC 6600, ठीक है। और फिर बना क्रेफस्ट। ये जो सुपर कंप्यूटर है इनको बनाने में एक वैज्ञानिक थे सेमूर क्रे, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए सेमूर क्रे को क्या कहा जाता है? विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक या सुपर कंप्यूटिंग का जनक। इनके द्वारा एक इनकी खुद की कंपनी CRC क्रे रिसर्च सेंटर भी बनाया गया, और क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन्हीं के द्वारा बनाया गया। भारत में सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले सीडेक ने बनाया। सीडेक ने बनाया परम 8000। परम 8000 का बनाया 1991 में। सीडेक में एक आपके भौतिकी में जो है सर है
डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर, उन्होंने थे, जो विजय पांडुरंग भटकर है, जो उन्होंने क्या किया कि जो सुपर कंप्यूटर बनाया इंडिया में परम 8000, उसमें बहुत महत्वपूर्ण इन्वेंशन उन्होंने किए। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय पांडुरंग भटकर को, और दुनिया में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है किसको, सेमूर करे को। और ये आपके एलडीसी परीक्षा हुई 2018 में, उसमें आया हुआ प्रश्न है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, यही तो बात मैंने आपको अभी बताई है जस्ट, कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000, परम 8000 जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका मुख्यालय कहाँ है, पुणे में। आपको पूछ लिया जाता है कभी कभार, सीडेक का मुख्यालय कहाँ है, पुणे में। और ये कंप्यूटर कब बनाया गया, 1991 में। ये भी आपके एलडीसी परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 12। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में वीएलएसआई तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया, वुमन सुपरवाइजर एग्जाम 2018। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में वीएलएसआई तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया। पंचम पीढ़ी में जो है, पंचम पीढ़ी वीएलएसआई जो तकनीक थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो तकनीक थी, वो चौथी पीढ़ी में काम में आई। ठीक है, इसको पांचवी पीढ़ी में अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, यूएलएसआई। मैंने आप लोगों को एसएसआई के बारे में बताया। एसएसआई होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो पांचवी पीढ़ी में जो है वो चला यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक चीज को व्याख्यात्मक तरीके से समझाया। भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, वुमन सुपरवाइजर एग्जाम 2018। मैंने ये कहा कि भारत का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी पीढ़ी में है, चौथी पीढ़ी में। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है दुनिया में तो पहला है इंटेल 4004, इंटेल 4004, और इसको किस कंपनी ने बनाया, इंटेल ने बनाया। अब भारत का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा है, शक्ति। और जो शक्ति है उसको बनाने में आईआईटी मद्रास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, शक्ति। अब एक अगला क्वेश्चन है, ग्राम सेवक 2016 में आया प्रश्न है, मल्टीमीडिया क्या होता है। ये तो आप लोगों को सबको पता होगा मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया, आप लोग कोई फाइल भेजते हो जिसमें ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, मतलब जिसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो फाइल मल्टीमीडिया के फॉर्मेट में हो गई। तो ये तो बिल्कुल एक सामान्य सा प्रश्न हो गया कि मल्टीमीडिया क्या है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर इन्वेस्टिगेटर एग्जाम 2016 में आया हुआ है। मैंने आप लोगों को ये कहा कि इंडिया, अभी मैं बताता भी आ रहा था, इंडिया में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। इसको शुद्ध रूप से अपन करें तो परम 8000। परम 8000 कब बना, 1991 में। ठीक है, और किस संस्था ने बनाया, मैं आपको बता रहा हूं, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इन्होंने बनाया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर आप यूज में ले रहे हो। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन होती है, 5। और जो पांचवी पीढ़ी है जिसमें कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा भी आई। ठीक है, आपका सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा आई पांचवी पीढ़ी में। क्यों, क्योंकि हर काम आप सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के माध्यम से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। तो वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यह हाईकोर्ट एग्जाम 2016 में पूछा गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, प्रथम पीढ़ी, ये पटवार पीढ़ी 2015 में है। पहली पीढ़ी 1942 से, कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया। पहली पीढ़ी थी 1942 से 55। और पहली पीढ़ी में जो आपका स्विचिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग हुआ, वैक्यूम ट्यूब हुआ। जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सी पीढ़ी में आपका प्रयोग हुआ था, दूसरी पीढ़ी में। तो पहली पीढ़ी में जो अपना प्रयोग यहाँ पे हुआ तो किसका हुआ, वैक्यूम ट्यूब का। तो आंसर क्या आएगा, वैक्यूम ट्यूब। क्लियर है, बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, और बिल्कुल बार बार यही प्रश्न रिपीट करके पूछे जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो इन प्रश्नों का विशेष ध्यान रखें। ये हो गया कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए, पटवार पीढ़ी 2015 में आया हुआ प्रश्न है कि कौन सी भाषा बिना अनुवाद किए समझी जा सकती है। देखो, जो आपकी मशीनी भाषा है, मैंने क्या कहा, मशीनी भाषा, इसको कहते हैं बाइनरी भाषा। इसमें 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ये ऐसी भाषा होती है जिसको कंप्यूटर
बिल्कुल आसानी से समझ सकता है, बिना अनुवाद के समझ सकता है। इसलिए ये इसका आंसर हो गया मशीनी भाषा। और ये पटवार प्री 2015 में आया हुआ प्रश्न है। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न दिख रहे हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ, इसका आरएस में आया हुआ प्रश्न, आरएस प्रीलिम्स जो है एग्जाम है उसमें। तो इस सुपर कंप्यूटर जो है उसका जो निर्माण हुआ, पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण अपन कह सकते हैं वो पुणे में हुआ। पुणे में आप लोगों को ये तो काफी, सीडेक में हुआ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। मैंने पहले भी बताया सीडेक का मुख्यालय कहाँ है, पुणे में। और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000, परम 8000। और ये बना कभी 1991 में। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं आपको। अब एक क्वेश्चन हो रहा है आरएस में कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास कितना होता है। अपन जनरली सुपर कंप्यूटर 64 बिट तक का शब्द लंबाई का प्रास जो है, रेंज है, वो रख सकता है। अब ये तो आपके किसके पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो है डेवलपमेंट हुआ, इसके क्वेश्चन हो गए। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। विगत परीक्षा में जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, कोई भी एक डाटा प्रोसेसिंग होती है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करना। कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, इनपुट प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर यूजर को आउटपुट मिलता है। तो जो डेटा प्रोसेसिंग है उसका एक प्रारूप है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा को प्रोसेस करना। तो ये जो क्वेश्चन है वो लाइब्रेरियन ग्रेड 2 2/8/2020 को आया हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन ये कहता है जो ईडीपी है उसके चरण है, इसमें उसके चरण है जो ईडीपी है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, उसके चरण ऐसे होते हैं। सबसे पहले तो अपन मानते हैं कि ईडीपी के अंदर किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो ईडीपी में सबसे पहले तो होता है डेटा। क्या होता है, डेटा, डेटा। ठीक है, फिर होती है सूचना, फिर होती है जानकारी, और फिर होती है विजिटम। मतलब आप सबसे पहले डेटा दोगे। ठीक है, डेटा न्यूमेरिक भी होता है जिसमें अंक होते हैं, और एक डेटा नॉन न्यूमेरिक होता है जिसमें अंक नहीं होते। तो डेटा हो गई, फिर सूचना में कन्वर्ट हो जाती है, जानकारी में कन्वर्ट हो जाती है, ये विजिटम। तो डेटा, सूचना, जानकारी, चरणबद्ध तरीके से इसको अपन समझना चाहें तो ये ऐसे कन्वर्ट होगा। ईडीपी आपको जब समझाया जाएगा, लेक्चर यहाँ डाला जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। निम्न में से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 22/9/2019 को पूछा गया प्रश्न है। आपको पता है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, प्रोसेसर। मेमोरी स्टोरेज का करती है, ठीक है, और जो कीबोर्ड है वो इनपुट का करता है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसको कहेंगे, प्रोसेसर को। अपन जनरली सीपीयू मान लेते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो आगे चलते हैं, कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडो द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। स्वचालित रूप का मतलब ये आया हुआ है कनिष्ठ अनुदेशक कोपा एग्जाम 24/3/2019 को। इसमें कौन से कंप्यूटर उपकरण स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं, मतलब जिस उपकरण को आप लगाओगे, लगाते ही वो चलना शुरू हो जाएगा। तो वो उपकरण कौन से होते हैं, ऐसे उपकरण कौन से होते हैं। आप जनरली मानो तो प्लग एंड प्ले, जिसको प्लग करते ही वो शुरू हो जाए, वो उपकरण। जिनको विंडो क्या है, एक्स्ट्रा ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़े, आप लगा रहे हो उनको, जैसे कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट करते ही वो उपकरण चलने लग जाए, तो वो उपकरण कौन से कहलाते हैं, प्लग एंड प्ले। पेन ड्राइव कनेक्ट होती है, कनिष्ठ अनुदेशक कोपा 24/3/2019 का ही क्वेश्चन है। पेन ड्राइव किसमें कनेक्ट होती है, कई प्रकार के पोर्ट होते हैं, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट। आप चार्जर भी कई बार कनेक्ट करते हो ना, सब बिल्कुल। एक साइड उसकी जो होती है वो यूएसबी होती है, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है भाई, यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। हाँ, ये एक पोर्ट ही होता है और पेन ड्राइव इसके माध्यम से ही कनेक्ट होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। पीडीएफ, पीडीएफ आप फाइल बनाते हो ना अभी, मैं जब मान लो डॉक्यूमेंट फाइल हो गई, इमेज फाइल हो गई, उसी प्रकार पीडीएफ होती है। सूचना सहायक परीक्षा 2018 में है। पीडीएफ किसका छोटा रूप का लघुतम रूप है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जिस डॉक्यूमेंट को आप आसानी से ले जा सकते हो, तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होगी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और ये सूचना सहायक में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलते हैं। अभी अपन ने ईडीपी डिस्कस की थी, ठीक है। ईडीपी में
इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे कैप्चर हुई थी? सबसे पहले डेटा आप लोगों को दिखाया गया था कि हम लोग सबसे पहले डेटा जो है उसको इनपुट के रूप में इंसर्ट करेंगे, या डेटा जो है चाहे न्यूमेरिक डेटा हो चाहे नॉन न्यूमेरिक डेटा हो, उसको सबसे पहले डेटा, क्योंकि प्रोसेसिंग का पहला चरण ही डेटा होता है, डेटा कलेक्ट होता है तो ही प्रोसेसिंग होती है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग किसको डालेंगे यहाँ? डेटा। डेटा के बाद जो है हम लोग डेटा का अगला स्टेप था सूचना, और सूचना का अगला जो स्टेप था नॉलेज या नॉलेज। सूचना का अगला स्टेप था नॉलेज। तो प्रोसेस, जिस डेटा पे प्रोसेस हो जाती है वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है? नॉलेज के रूप में। देखो डेटा प्रोसेसिंग के तुरंत बाद तो इंफॉर्मेशन बदल जाता है, और इंफॉर्मेशन से जो रिजल्ट निकलता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? नॉलेज के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। यूएसबी का तात्पर्य आपको बता भी दिया, जूनियर अकाउंटेंट 2016 में है। यूनिवर्सल सीरियल बस बोर्ड, कौन सा ऑप्शन आएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस बोर्ड, यूएसबी। तो ये क्वेश्चन आपको लगा बहुत टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, जैसे कि सुपर कंप्यूटर के कितने क्वेश्चंस रिपीट हो गए। तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन उनको मैं कराता रहूंगा, और उनका सॉल्यूशन और उनका डिस्क्रिप्शन में आपको देता रहूंगा, छोटी छोटी जो वीडियोज है उनमें बना के। और यदि आपको शॉर्ट रिविजन करना है, तुरंत प्रभाव से रिविजन करना है, तो दक्ष प्रकाशन के 2400 प्लस क्वेश्चन बैंक आते हैं, इस क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ ले। और इस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन ही दिए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए हैं, उनका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसको जरूर पढ़ें। और अगले जो भी आपके नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें जो है मैं आपको ऐसे ही जैसे इनपुट डिवाइस के हो गए, MS वर्ड के हो गए, पावर पॉइंट के पुराने सालों में जो पूछे हुए प्रश्न है उनको, प्रश्नों को नहीं, उनको समझा के उनको वर्णनात्मक तरीके से समझा दूंगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।